आप इनकी दुनिया हो, आप इनका वर्ल्ड हो। अगर इनकी लाइफ में हैप्पीनेस है तो आपके साथ है, अदरवाइज रॉक बॉटम कर्मा, बहुत भयंकर वाला कर्मा भाई, बहुत ही ब्रूटल कर्मा फेस कर रहे हैं अपना। मेरे व्यूवर्स को रुलाया था, रो बैठ के। दे विल कॉल और टेक्स्ट यू, ये या तो आपको कॉल करेंगे, आपको टेक्स्ट करेंगे, या हो सकता है ऑल ऑफ सडन आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि ट्रैवलिंग भी दिखी थी। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपकी पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये इटर्नल रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एनर्जी नहीं करता आपके राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और जो साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट हुए मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? हे राम, इन्होंने तो हाथ में डंडा ले लिया, अभी ये जाएंगे अभी घूमने इस लकड़ी के सहारे। बुढ़ापा आ गया, इनकी जवानी नहीं, मतलब इनका मस्त है भाई। ये बुढ़ापा जवानी दोनों साथ में जी रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, बड़ा दुख दीना इस थर्ड पार्टी ने इनको, सीरियसली। 3 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ हर्मिट, नंबर 9, नंबर 39, नंबर 93, कोई बॉन्ड हो सकता है। एंड मार्च सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सी या आई किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर, आपके पार्टनर के यहाँ सर्दियां आ चुकी हैं भाई। इन्होंने हुडी पहन ली है, जैकेट है, हुडी है, जो भी है। और यहाँ पर देखो, ये सोल सर्चिंग का कार्ड है, ये मैच्योरिटी का कार्ड है। एक इंसान जो मैच्योर हो रहा है डे बाय डे। नहीं समझ आया? अकल आ रही है इनको, ठीक है। अब यहाँ पर ये अकल कैसे है, देखो पता है ये सिचुएशन कैसी बनी हुई है। आपने वो कहावत सुनी है, ठोकर लग के ही अकल आती है, एक्सपीरियंस से ही आपको समझ आता है। ऐसे कोई समझाएगा तो वो लेक्चर लगेगा, जैसे हम समटाइम्स मैं समझाती हूँ तो लेक्चर लगता है आपको। गुड। इनको थर्ड पार्टी लेसन्स दे रही है, इनको थर्ड पार्टी हर्ट पे हर्ट कर रही है। और ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जिन लोगों को मैंने अपना माना, उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे क्या दिया, मुझे दर्द दिया। ये देखो डीपली थिंक कर रहे हैं, बहुत डीप डाउन। अब इनके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं, जैसे ही थर्ड पार्टी ने इनको हर्ट किया। अब देखो थर्ड पार्टी जो भी, उनकी फैमिली हो चाहे जो भी कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, थर्ड पर्सन, बट उन्होंने जैसे इनको हर्ट किया, इनके माइंड में क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो गया। पता नहीं कौन सा बटन दबा दिया, माइंड में क्वेश्चन पे क्वेश्चन चल रहे हैं। और ये सोच रहे हैं कि मतलब ऐसा क्यों होता है, हम किसी से प्रेम करते हैं, हम किसी को प्रायोरिटी देते हैं, वो हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी कहते हैं सेल्फ लव कर, किसी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे मत रखो। और क्या है, यहाँ पर इन्होंने आपको छोड़कर इनको चूज किया। अब ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने जिसको चूज किया, उन्होंने तो मेरे हाथ में ये पकड़ा दिया। बोलो जाओ अभी, जो करना है कर लो। क्या ही कर लोगे आप हमारा? हमारे मम्मी पापा को सब मालूम है, जो करना है कर लो। ये बोल रहे हैं लिटरली आपकी पार्टनर को। इनके भी मतलब, इनके जो बाकी के साथी हैं सबको पता है, सबको मिली भगत थी भाई, सबने मिलके प्लान बनाया और इनका ये इनको इस सिचुएशन में लेके आ गए। सच कहूं, ये प्लान थर्ड पार्टी ने नहीं किया, ये प्लान यूनिवर्स का था। देखो मैं हमेशा कहती हूँ थर्ड पार्टी को कभी मत कोसना, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ही है जो आपके पार्टनर को उनकी लैंग्वेज में सिखाती है। इनको जो आप सिखाते हो वो है प्रेम की भाषा, और प्रेम की भाषा सबको समझ में नहीं आती, पता है ना आपको। कुछ लोग होते हैं जिनको लेसन्स की भाषा समझ में आती है, जिनको ठोकर लगने वाली भाषा समझ में आती है। तो उसके लिए यूनिवर्स ने सबको अलग अलग हायर करके रखा है। डोंट वरी, कौन सी थर्ड पार्टी इनको कौन सा सबक देगी यूनिवर्स को पता है। तभी कहती है थर्ड पार्टी आपका वो काम कर देती है जो आप इतने सालों से नहीं कर पाए, इनफैक्ट आप कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि समझो इस बात को, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ये काम है ही नहीं। इसके लिए एक
स्टोन हार्ट चाहिए, जो कि आपका बिल्कुल नहीं है भाई। आप हो जो दुश्मन अगर सामने, उसके हाथ में लिटरली स्वॉर्ड है, वो आप सामने से आ रहा है और लिटरली आंखों में आंसू लेके आ जाए, ये स्वॉर्ड मैंने मजबूरी में उठा रखी है, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। आप बोलोगे अरे भाई मार दे, कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो। तो भाई आप वो हो, ठीक है। मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाई थी एक रील पे। वो यही था कि मुझसे बार्गेनिंग के लिए मत कहना, ठीक है। सामने वाला बोलेगा मुझे अरे भाई मार्जिन 2 रुपए बचता है, मैं कहूंगा कि भाई तू 200 ले ले, चल तू ये सामान भी मत दे, अरे भाई तू मेरा घर ले ले पूरा। तो बोला अब मुझे बार्गेनिंग के लिए मत कहना। तो वही बात है, आप वो ही है ना, तो आपसे बार्गेनिंग होती है क्या? मुझसे तो नहीं होती, मुझसे नहीं होती। मैं ये सोचती हूँ अगर मैंने इसको कम करने के लिए बोल दिया और फिर इसने कम नहीं किया तो मेरे तो पोपट बन जाएगा। मैं बोलती नहीं नहीं, हाँ कितना, हाँ चलो ठीक है। वो अलग बात है, घर पहुंचते पहुंचते वो कैलकुलेशन चलता रहता है माइंड में, शायद ज्यादा ले ली, मुझे एक बार कह देना चाहिए था। किंग ऑफ सॉर्ड, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर का मूव आपके टूवर्ड्स स्लो क्यों है, पता है क्यों? क्योंकि पहले इनका एक एक्शन रिक्वायर्ड है, एक एक्शन पेंडिंग है, किसके अगेंस्ट? थर्ड पार्टी अगेंस्ट। ये आपके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। चलिए कंफर्म कर लेते हैं, ये जो कोल्ड बिहेवियर है ये मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स है या फिर थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स? जय सिया राम। किंग ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जय सिया राम। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में ये किनके अगेंस्ट है भाई? थर्ड पार्टी है मेरे व्यूअर्स। जय सिया राम। मुझे थर्ड पार्टी ज्यादा लग रही है। 5 ऑफ सॉर्ड, जिन्होंने इनके साथ बैक स्टेप किया, जिन्होंने अपने, देखिए ये थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी क्यों भूल जाती है कि अगर ये थर्ड पार्टी 2 स्वॉर्ड हाथ में लिए, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, लिटरली क्राइंग वाली एनर्जी में आके आपके दुश्मन आपको बोले कि अरे भाई मुझे मारना पड़ेगा तुम्हें, तो आप बोलोगे चलो भाई मार दो। और ये देखो ये बोल रहे हैं अगर ये थर्ड पार्टी हाथ में स्वॉर्ड लेके इनकी तरफ आ रही है, देखिए ये एक एनर्जी है, आ रही है, तो आपके पार्टनर कम है क्या? इन्होंने स्वॉर्ड देखो कैसे अपने पैरों पैरों के पास रखी हुई है ना इन्होंने, ये कम नहीं है। दोनों, मैं बोल रही हूँ ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये। हाँ, तो तभी इनको थर्ड पार्टी की भाषा जल्दी समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो है आपके पार्टनर, देखो बंधे हुए हैं, अब ये स्वॉर्ड का यूज करेंगे किसके? थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये स्टक है, वहां से निकलने के लिए इनको कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, और ये स्ट्रॉन्ग एक्शन फॉर श्योर ये लेने वाले हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना एक एक्शन पेंडिंग है, पहले इनको उधर एक्शन लेना है, तभी तो नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ये मतलब आपकी तरफ मूव करना। ये स्लो क्यों है, ये मूव स्लो क्यों है, ये एक्शन स्लो क्यों है? मैंने ये चेक किया था, तो भाई रीजन आ गया है। स्लो इसलिए है क्योंकि इनको पहले थर्ड पार्टी को जवाब देना है। पता नहीं थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या पूछ लिया, थर्ड पार्टी को जवाब देते देते पता नहीं कितना टाइम और लेंगे। कोई बात नहीं, और देखते हैं आगे। ओके, एम्परर, 10 ऑफ कप्स। देखिए भाई, भाई मैं बता रही हूँ आपको, पता है ये आपके हस्बैंड या वाइफ बनना चाहते हैं। अब आप मैरिड है अनमैरिड है मुझे नहीं पता, वो आप लोग जानो, मैरिड है अनमैरिड हो क्या है कुछ नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आपके पार्टनर आपको हस्बैंड या वाइफ मटेरियल देखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाई जा सकती है, आपके साथ ही हैप्पी रह सकते हैं। देखो क्योंकि देखो इन्होंने आपके साथ भी बहुत से एक्सपीरियंस लिए हैं, ठीक है, और इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी, ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा थर्ड पार्टी के साथ ही रहे, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आप ही के साथ रहे, इन्होंने भाई घट घट का पानी पिया है, तो इनको पता है, ठीक है, इनको पता है। देखिए आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है करंटली,
बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल उदय, कंट्रोल वाला, ये लिटरली खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं। इनके मन में आपके लिए बहुत प्रेम है गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा प्रेम है। आगे के कार्ड्स में आपको कोई लवर्स 2 ऑफ कप्स का कार्ड देखने को भी मिल जाएगा, क्योंकि एम्परर ऐसा ऐसा इंसान जो किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सारे राजाओं की क्वालिटीज लेके बैठा है, तभी वो महाराजा है। ठीक है, इसको पता है कि किस टाइम इनको क्या एक्शन लेना है। बट मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ इस बात से कि भाई आप अपने इमोशंस छिपा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आप झुक जाएंगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये काम कर रहे हैं। ये काम क्या कर रहे हैं मैं बता रही हूँ। ये पहले तो इनका उधर वाला थर्ड पार्टी वाला चैप्टर क्लोज करना है इनको। उसके बाद क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये जो है कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी प्लान की जा रही है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, फॉर श्योर ये आपसे मिलना चाहते हैं। इनका अभी मुझे बस यही प्लान लग रहा है कि इनको आपसे मिलना है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बट पहले कोई काम पेंडिंग है, वो काम भाई थर्ड पार्टी को पता है ना, ठिकाने लगाना। पहले इनका वो काम होना चाहिए, उसके बाद ये देखेंगे। ओके, व्हाट एल्स? टेम्परेंस एंड चैरियट, फोर्स। देखिए, लास्ट के ये कार्ड थे, यहाँ पर देखिए ये कनेक्शन हील हो रहा है। नहीं, कनेक्शन नहीं कहेंगे, आपके पार्टनर हील हो रहा है, आपकी भी हीलिंग चल रही है, ये कनेक्शन बैलेंस में आ रहा है, चीजें बैलेंस में आ रही हैं, और उसके बाद फाइनली ये एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर अगेन मैं बता दूं, एक्शन इनकी तरफ से नहीं है। एक्शन लेने के लिए यूनिवर्स इनको मजबूर कर रही है कि भाई एक्शन लेना पड़े, ऐसे नहीं बैठ सकते। ठीक है, किसके भरोसे बैठना है? देखो, यूनियन के लिए ये आ रहे हैं, ये यूनियन के लिए आ रहे हैं फॉर श्योर। ठीक है, और चीजें जो है आपके कनेक्शन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो सब क्लियर होने वाली है। देखो, हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग बहुत से टाइप की होती है। जो एक बार मैंने आपको वो कांटा लगा वाला बताया था ना एग्जाम्पल, उसको साइड में रख के एक और बताती हूँ। देखो, हीलिंग ये भी होती है जब आपके मन से सामने वाले के लिए शिकायतें नहीं होती ना, रिलीज कर देते हैं, नहीं इतना भी चलो ठीक है, उनका भी गलती थी, मेरी भी थी, क्या ही क्या ही शिकायत करना पराये लोगों से। पराया नहीं, जब आप ये बोलते हो ना पराये लोगों से क्या ही शिकायत करना, तो वो भी एक कहीं ना कहीं आपकी एक शिकायत ही नजर आती है उसमें, है ना? पेन आपका दिखता है। आप बोलो शिकायत नहीं करनी, हमने यूनिवर्स पे छोड़ दिया, हमें किसी से शिकायत नहीं करनी, हम रिलीज कर रहे हैं अपने पेन को, हम रिलीज कर रहे हैं हर ब्लॉकेज को। भाई, उनकी वजह से गलती अगर वो कर रहे हैं, उनकी वजह से हम क्यों हर्ट हो? जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, फिर ज्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी रिश्ते में। स्ट्रांगली कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड नंबर 21 आप लोगों से रेजोनेट कर देता है। नंबर 20 ई या यू किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, इस डेक से भी देख लेते हैं। ऑलमोस्ट सारे साइंस आ गए हैं। जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, चलो भाई, लवर्स 2 ऑफ कप्स ना सही, किंग ऑफ कप्स आ गया। इट मींस मैंने कहा था ना, प्रेम है, प्रेम है भाई, लव है। एम्परर, मैंने कहा ना, एम्परर कितने किंग को लेके बैठा है भाई, पूरे किंग जितने भी किंग हैं उनकी क्वालिटीज उसमें है। तो किंग ऑफ कप्स आ गया आपका। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट है, उनके टुवर्ड्स इनकी इनकी जो पर्सनैलिटी, इनका जो रूप निकल रहा है ना, जैसे वो परिचित मूवी नहीं है, अपरिचित है, वो परिचित है, अपरिचित है शायद। अरे भाई, परिचित है अपरिचित, जो भी है, मूवी तो है ना। हाँ, इसमें हीरो के कितने रूप होते हैं? आई थिंक 3। तो इनके भी बहुत से रूप हैं, और ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, मतलब थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स इनका, ये लिटरली उनके अगेंस्ट खड़े हैं। उनके टूवर्ड्स उनका जो किंग बाहर निकल के आ रहा है, जो पर्सनैलिटी बाहर निकल के आ रही है, वो है स्वॉर्ड वाली।
बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही शार्प माइंडेड, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ही बोल्ड एक्शन लेंगे, ठीक है। और आपके लिए प्रेम ही प्रेम, आपके लिए वही इमोशंस है, आपके लिए जेन्युइन इमोशंस है। आपको देखकर तो इनको लव आता है। अब यहाँ पर देखिए बाकी की कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड, थर्ड पार्टी इनका झगड़ा हो रहा है, लड़ रहे हैं। तुमने पहले ऐसे कहा था, तुमने किया था, मेरी तो कभी गलती होती ही नहीं है, मैं तो थर्ड पार्टी, मैं हमेशा से सही थी, सही हूं और हमेशा सही रहूंगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बोल रहे हैं ठीक है ठीक है, ओके कोई बात नहीं, आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, तो मैं मेरा एक्शन लूंगा, आप अपना एक्शन लो। अब मैं मेरी मन मर्जी करूंगा, मुझे जो करना है, आपको जो करना आप करो। सो भाई इनकी फाइट चल रही है लिटरली। देखो थर्ड पार्टी, देखा आपने, ये भाई इनका कुछ जम नहीं रहा। आई डोंट नो मेरे व्यूअर्स आप क्यों दुखी हैं, ये सोच सोच के कि भाई इनके तो बड़े मजे चल रहे हैं। ये मजे होते हैं भाई, ऐसे मजे मेरे व्यूअर्स को कभी ना मिले। ये देखो इधर, लिटरली थर्ड पार्टी का एटीट्यूड ये है, यू डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू, एज यू कैन सी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं थर्ड पार्टी को, आपकी सॉरी थर्ड पार्टी बोल रही है आपके पार्टनर को, होते कौन है मुझे बताने वाले। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई और है। क्यों भाई, हम वेल्ले बैठे, मतलब हमारा काम यही है, इधर कनेक्शन से निकला किसी दूसरे में घुस गए, यही काम है हमारा। समझ क्या रखा है मेरे व्यूअर्स को। देखो ये इनकी इनसिक्योरिटीज, ऐसे मेरे व्यूअर्स नहीं है। आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं जो कि मुझे दिखा है, आप इन्हें वर्क कर रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, ध्यान रखना, चोर को चोर ही दिखता है। तो भाई ये इनकी इनसिक्योरिटीज है, ये ऐसा करते हैं। इन्होंने आपके रिश्ते से बाहर निकलने के लिए किसी और रिश्ते को सहारा बनाया, तो इनको तो ऐसा लगेगा ना कि आप अगर जो इनके बिना सरवाइव कर रहे हो हैप्पीली, पक्का आप किसी दूसरे रिश्ते में चले गए। आप इनकी दुनिया हो, आप इनका वर्ल्ड हो। अगर इनकी लाइफ में हैप्पीनेस है तो आपके साथ है, अदरवाइज नहीं भाई, भूल जाओ, झगड़े ही झगड़े हैं, सब इनके दुश्मन हैं। और ये देखो जजमेंट का कार्ड बताता है, ये एक रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, जो कि पहला कार्ड आ गया था हमारा हर्मिट का। अब यूनिवर्स इनको मजबूर कर रहे हैं सोचने के लिए, डीप डाउन ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये आपका इनकी लाइफ में आना, थर्ड पार्टी का आना, इनका कोई डिसीजन लेना, तो ये बहुत कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर भी, इस थर्ड पार्टी को लेकर भी। मतलब यहाँ पर इनको समझ में आ रहा है कि कौन सा कार्मिक लव है और कौन सा डिवाइन लव है। ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये कहीं आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपको घुमाना चाहते हैं। नहीं घुमा तो रहे हैं कितने दिनों से, ये आपके साथ घूमना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ इनको भी घुमाओ आप, और ऐसा घुमाओ, बस फिर इनको अपना घर ही दिखे, नहीं मुझे घर जाना, मुझे घर जाना, मुझे अपने घर जाना, ठीक है। हाँ ठीक है, वो सीन याद आ गया, मुझे मेरे घर जाना। एस ऑफ सॉर्ट, मैं बोल रही हूँ ना, इनके सामने सच्चाई आ रही है, रियलिटी चेक इनको मिल रहा है। यूनिवर्स इनके सामने सच्चाइयां लेके आ रही है थर्ड पार्टी की भी। देखो अपनी आंखें खोलो, जिसकी तारीफ करते तुम थक नहीं रहे थे, आज वो तुमको एटीट्यूड दिखा रही है, आज वो बोल रही है यू डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू। अब समझ में आया। अब ये बोल रहे हैं नाउ व्हाट शुड आई डू, और यूनिवर्स इनको रास्ता दिखा रही है आपका, आपकी तरफ आने का। ज्यादा नहीं, 1-2 कार्ड लेंगे। हर्टिंग, क्राइंग एनर्जी में, ये आपको मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं भाई, अपने कर्मों पर रो रहे हैं। और क्या, सेल्फ लव, कहीं ना कहीं आप खुद को माफ करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। रॉक बॉटम कर्मा, बहुत भयंकर वाला कर्मा भाई, बहुत ही बहुत, वो रॉक बॉटम का कार्ड बताता है ब्रूटल कर्मा फेस कर रहे हैं अपना। मेरे व्यूवर्स को रुलाया था, रो बैठ के। चलिए अभी हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। मैंने 2 डेक को मिला लिया, ठीक है, एक रेड वाली थी, एक पिंक वाली थी।
आपके पार्टनर आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। बहुत अभी एक बार और निकला तो ठीक, नहीं नहीं नहीं, मैं खुद नहीं निकलने दे रही हूँ बेचारों को। इतने नहीं लेंगे भाई, इतने नहीं लेंगे। चलो भाई, ये बोल रहा है मेरे को आ जाना। देखो निकल तो ऐसा रहे हैं, भर्ती चल रही है यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की, कैसे बस बस मेरी एंट्री बस लास्ट, मुझे मुझे आने दो, इसी को लेते सबसे पहले। ओहो, इसका तो आना बनता था। आई लव यू मोर देन यू लव मी, यू आर माई लाइफ। आपने इनसे इतना प्रेम नहीं किया जितना ये आपसे प्रेम करते हैं, ऐसा इनका कहना है। मैं एग्री नहीं करती। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये राइट टाइम कब आएगा? ये राइट टाइम कौन सा होता है राइट टाइम? आई एम नॉट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई भी नहीं है। वी आर मेड फॉर ईच अदर। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। लगता क्या है भाई, हो बनी हो। आई मिस यू अ लॉट, आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। दे विल कॉल और टेक्स्ट यू, ये या तो आपको कॉल करेंगे, आपको टेक्स्ट करेंगे, या हो सकता है ऑल ऑफ सडन आपकी तरफ आ जाए क्योंकि ट्रैवलिंग भी दिखी थी। वी कंप्लीट ईच अदर, वी मेड फॉर ईच अदर। जब थर्ड पार्टी ने इनको कहा था, याद है वो इस एटीट्यूड में बोला था, यू डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू। और मैंने कहा था कि आपके पार्टनर लिटरली बोल रहे हैं यूनिवर्स से दैट व्हाट शुड आई डू नाउ। देखो आई एम स्टक, मैंने कहा था ना बंधे हुए हैं, ये स्टक है, तो अभी ये उधर एक्शन लेंगे। आई एम स्टक, व्हाट शुड आई डू, ये पूछ रहे हैं भाई अब मैं क्या करूं, मैं बंधा हुआ हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम, ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे जैसे भी ये हैं। जैसे से क्या मतलब है भाई, जैसे से क्या मतलब है? आई स्टिल डोंट हैव आंसर्स, मैंने क्या कहा था, इनके माइंड में क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस चल रहे हैं और इनको आंसर नहीं मिल रहा, और ये अभी भी इनको आंसर नहीं मिला है, तो थोड़ा टाइम और लगेगा। I cannot tell you the whole right now, please wait for the right time। ये खुद भी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और आपसे भी बोल रहे हैं कि राइट टाइम का वेट करो। दोनों को ही नहीं पता राइट टाइम कौन सा है। यूनिवर्स भी ऊपर बैठे बैठे आप लोगों को देखकर लिटरली हंस रहे हैं कि दोनों के दोनों राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, दोनों को पता ही नहीं है राइट टाइम कौन सा है। मतलब जिस दिन आपने एक्शन ले लिया ना, मतलब आपके पार्टनर ने जिस दिन एक्शन ले लिया वही राइट टाइम है, समझ जाना। इट डजेंट मैटर वेयर आई एम योर्स। मैटर नहीं करता ये कहाँ है, ये जहां कहीं भी है, ये सिर्फ आपके हैं। अगर ये कहीं और अगर शादी कर रहे हैं तो भी ये आप ही के हैं। अगर इन्होंने कहीं और फैमिली बना रखी है तो भी ये आप ही के हैं। अगर बस अभी क्या बोलूं, समझ जाओ। एवरीथिंग आई हैव इफ यू आर विद मी। इनका कहना है कि इनके पास सब कुछ है अगर आप इनके साथ है तो, पास है तो। आई वांट मैरी विद यू। क्या बोला था, क्या बोला था? मैरिड है अनमैरिड है भाई आप जानो आपका काम, लेकिन इनकी इच्छा है स्ट्रांगली, आई वांट मैरी विद यू, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी। यू आर वन ऑफ माई काइंड। क्योंकि इनको ऐसा लगता है, व्हाट आई सेड, इनको ऐसा लगता है कि एज आई टोल्ड यू गाइस कि आप इनके कंपैटिबल पार्टनर हैं, आप ही हैं, ओनली यू गाइस, आप ही हैं जिनको बर्दाश्त कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ने तो दिखा दी उंगली, निकलो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और एक आप है जो चुपचाप सुनते थे इनकी, इनका बड़ा याद आता है भाई, कंपेयर करते हैं ये आपको थर्ड पार्टी से। नाउ लेट मी चेक सॉन्ग फॉर यू, क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं। सॉन्ग जरूर सुनना भाई। मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, तभी तो कहती हूँ बस मांगने पे तुले रहते, बस मांगना मांगना, कभी देना भी सीखो, इन्वेस्ट करना भी सीखो, हमेशा रिसीविंग एनर्जी में रहना नहीं। तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है, अच्छा भाई आपको मंजूर है तब तो मैं क्या ही बोलूं इनके, क्या ही बोलूं आपके फेवर में। आप ही ने बोला था कि भाई जैसे आप हमें ट्रीट करेंगे वैसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे।
गैरों के डर से, लोगों का डर नहीं है इनको, तेरे शहर से, या आपके शहर से, आपकी सिटी से है कसम रिश्ता तोड़ू ना। अरे भाई शहर से रिश्ता रखो, कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ता मेरे व्यूवर से जोड़ना है। शहर से रिश्ता जोड़ के क्या करोगे? क्या शहर से कोई फायदा हो रहा है आपका? नहीं, शहर से नहीं, मेरे व्यूवर से रिश्ता जोड़िए प्लीज। सो गाइडेंस महादेव जी की लेंगे, ठीक है। बाबा भोलेनाथ जी आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। तेरा रास्ता मैं छोड़ूंगा, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, जरूर सुनना। जिंदा हूं लेकिन वो बात नहीं है, अभी वो बात नहीं रही, हाथों में तेरा जो हाथ नहीं है। चलो ठीक है भाई, सुन लेना। देखते हैं महादेव जी आपको क्या बताना चाहते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले आ गया मैनिफेस्ट योर गोल्स। आपको फोकस करना है अपने गोल्स पर। डोंट मैनिफेस्ट योर पार्टनर एट दिस टाइम, यू नीड टू मैनिफेस्ट योर गोल्स। आपको लिटरली फोकस रहना है अपने गोल्स पर। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप क्या कुछ बनना चाहते हैं, आपका पूरा फोकस आपके गोल्स पर होना चाहिए। महादेव जी बोल रहे हैं भाई थोड़ी सी नजर हटाओ, थोड़ी सा जो एनर्जी उधर दे रहे हो पार्टनर से, थोड़ा सा हटके बाकी चीजों के बारे में भी सोचो, ठीक है। बाबू सोना नहीं थे तब लाइफ में कुछ नहीं था क्या? देखो मैं एक बात बोलूं, अगर पर्सनली आप मुझसे पूछे तो मुझे पता है आप नहीं पूछेंगे, फिर भी मैं बताऊंगी कि जिस इंसान का कोई गोल नहीं है ना, ट्रस्ट मी, उस इंसान पर कभी विश्वास मत करना। अरे क्यों, बताती हूँ। जिस इंसान का गोल होता है ना लाइफ में कुछ बनने का, कुछ करने का, वो फोकस्ड होता है, तो यू देखो, यू तो देखो सभी नहीं हो सकते फोकस्ड। आपने देखे होंगे बहुत से लोग हैं जो डिपेंड रहते हैं, पार्टनर पर डिपेंड होंगे या किसी और पर डिपेंड होंगे। वो डिस्ट्रैक्शन को बताता है। अगर एक इंसान अपने गोल पर फोकस नहीं कर सकता, क्या गारंटी है वो आपके रिश्ते पर फोकस करेगा? लाइफ में फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। और जो इंसान अपनी लाइफ में फोकस्ड है ना, ट्रस्ट मी गाइस, अगर उन्होंने आपसे रिश्ता जोड़ा है तो वो वैसे ही फोकस्ड रहेंगे आपके रिश्ते के प्रति भी। हाँ वो बात अलग है, अगर वो आपसे कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। स्टॉप जजिंग। लोगों को जज करना बंद कर दो, ठीक है। लोगों में कमियां निकालना बंद कर दो। लोगों को बोल रहे हो आप तुमसे ये नहीं हुआ, तुमने क्या किया, तुमने, अगर देखो करते हो ऐसा तो मैं बता रही हूँ, तो लोगों को जज करना कर दो बंद और अपने काम पर लग जाओ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव क्लियर नो। लोगों को मना करना सीखो भाई, ठीक है। ये जो आदत लगी है ना हाँ जी करने की, पार्टनर ने डाली है गंदी आदत, मुझे पता है, तो ये आदत छोड़ दो। क्लियरली बोलो नो। नो मीन्स नो। कोई काम आप पर देखो, ये तभी बोलते हैं, ये खून के रिश्ते ही खून पीते हैं। कैसे पीते हैं बताती हूँ। बहुत ही आप उनको अपना मानते हैं, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, वो आपको काम पे काम देते जाते हैं, भाई मेरा ये भी कर दो, मेरा वो भी कर दो, और आप बोलते हो हाँ जी हाँ जी। क्यों? क्योंकि मेरा भाई ये मेरे अपने हैं। आप क्यों भूल जाते हो भाई, आप खुद को बर्डन क्यों दे रहे हो इतना? अगर आप में देखो, अगर आप में हिम्मत नहीं है किसी काम को करने की, आप में इनफ पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो मत लो उस काम को। नो मैटर सामने वाला कौन है आपका। समटाइम्स आपको नो कहना पड़ता है अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपकी बॉडी जो है वो रेडी नहीं होती है उस काम के लिए, आपकी सोल रेडी नहीं होती है उस काम के लिए, बट आप हाँ हाँ कर लेंगे। और बाद में, और जब दिल दुखता है, जब हर्ट होते हो, इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है, काम भी नहीं हो पा रहा, मैं देखो कोई भी काम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो जो चीज आपसे हो रही है उसी के लिए यस बोलना है, अदरवाइज अनवांटेड बर्डन कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है सामने वाले को बोलो भाई ये मेरी है ही नहीं। हम्म, मेरा तो एक था, वो भी मेरा नहीं है, और आप मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो,
ऐसे बोला करो। ठीक है। मेरा तो मेरा तो वो भी नहीं था। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कैसे हो सकती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करंट टाइम में आपका गोल होना चाहिए, दैट्स इट, फुल एंड फाइनल। समझ में आया? फिर से समझाऊं? ध्यान से सुनो, फिर से समझाती हूँ। मैंने टैरो कोर्स के वीडियोस अपलोड किए हैं, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप, ठीक है। और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और बस यही था, ये भी जरूरी है भाई। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।